हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आउसबिल्डिंग इन नर्सिंग की। जैसा कि मैंने अप्लाई किया हुआ था एक जगह पे और एक हॉस्पिटल में मैंने अप्लाई किया हुआ था। एक नर्सिंग इंस्टीट्यूट है कि जहाँ पे मुझे कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके, और मैंने पर्सनली खुद अप्लाई किया था कि फिर मुझे एक्सपीरियंस हो जाए कि कैसे अप्लाई करना है और क्या उसका प्रोसेस है। तो मुझे वहाँ से जवाब आ गया है और मैंने जिस फील्ड में अप्लाई किया था वो आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे वो लिखा हुआ है। ये रही वो फील्ड, शायद आप लोगों को नज़र आ रही हो, मैं फिर भी शायद नज़र नहीं आई हो तो मैं बता देता हूँ कि ये है गेजुंड हाइट्स एंड क्रांकनफ्लीगे, मतलब हेल्थ एंड जो सिक केयर वाली जो फील्ड है उसमें टोटल 15 तरह की, अलग तरह की हाउस बिल्डिंग होती है नर्सिंग में। मतलब नर्सिंग वाली जो मेडिकल फील्ड पूरी उसी की बात कर लेते हैं, तो उसमें 15 तरह की है। तो मगर उसमें से मैंने इसमें अप्लाई किया था, मुझे ये थोड़ी सी ठीक लग रही थी और पे भी इसकी अच्छी लग रही थी, तो मैंने इसमें फिर अप्लाई कर दिया था। तो अप्लाई वंस अगेन मैंने कहाँ से किया अप्लाई, मैंने वही अजूबी वेल्ट वाली जो उनकी ऐप है वहाँ से अप्लाई किया और मुझे मिल गया आराम से यहाँ पे। और उन लोगों ने मुझे कांटेक्ट करने के लिए बुला लिया है। अच्छा, रिक्वायरमेंट्स क्या थी मैं आप लोगों को बता दूँ। रिक्वायरमेंट्स उन लोगों ने मुझसे मैट्रिक की मार्कशीट और मैट्रिक का मेरा सर्टिफिकेट, जो मैट्रिकुलेशन हमारा स्कूल जो होता है सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट, ये दो चीज़ें। उसके बाद मेरा B2 का लैंग्वेज सर्टिफिकेट ये मांगा था। ये सब चीज़ें मैंने ये सब चीज़ें रिक्वायर्ड थी और उसके बाद ही फिर बात हुई है। मगर मैं ये कर नहीं पाऊँगा क्योंकि जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं पहले से ही एक और जगह पे हाउस बिल्डिंग कर रहा हूँ, तो दो जगह पे तो हाउस बिल्डिंग हो नहीं पाएगी, इसलिए ये हो नहीं पाएगा। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ कि ये वाली जो हाउस बिल्डिंग है वो है क्या है। ये तकरीबन चलेगी 3 साल, ठीक है। 3 साल पूरे आपको ये टाइम देना है और 2200 आवर्स आपको देने हैं आपके स्कूल में, वोकेशनल ट्रेनिंग वाला जो कॉलेज है वहाँ पे। और 2500 आवर्स आपको काम करना होगा प्रैक्टिकली, मतलब किसी हॉस्पिटल में क्या, ऐसी हॉस्पिटल में ये जो है इसके अंदर आपको काम करना होगा 2500, ताकि आप जो है वो रियल लाइफ एक्सपीरियंस हो जाए आपको कि कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई बंदा बीमार है या कुछ है तो उसको कैसे डील करना है। और लीगल सिस्टम क्या है नर्सिंग का, क्योंकि इसमें आपको पैसे तो बहुत अच्छे मिलते हैं इस वाली हाउस बिल्डिंग में। ऑलमोस्ट 1200 to 1400 है। मुझे जो ये लोग जो हाउस बिल्डिंग जो दे रहे हैं इसमें 1400 है। 1400 यूरोस, मतलब 200 यूरोस कट जाते हैं उसमें से और 1200 आएंगे। तो मेरी जो हाउस बिल्डिंग में अभी कर रहा हूँ उससे तो 2 टाइम्स ज़्यादा है ये। मगर इसका ये प्रॉब्लम है कि ये ऐसा नहीं है कि आप गैस्ट्रोनॉमी वाली होटल वाली नहीं है कि आप ग्रिल के आगे खड़े हो या बस टोमेटोज़ पोटैटोज़ मतलब रोज़मर्रा की चीज़ों से डील कर रहे हो। ये अच्छी खासी रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली हाउस बिल्डिंग है ये, क्योंकि आपका एक पाँव तो हॉस्पिटल में है और दूसरा पाँव आपका जेल में। कोई भी गलती हुई तो किसी की जान जा सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, किसी को आप गलत मेडिसिन दे दो, कुछ कर दो। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम है और इसीलिए उन लोगों ने मुझे पूरा एक्सप्लेन कर दिया एक बार एक स्काइप पे कि ये अच्छा खासा स्ट्रेसफुल काम है और वर्क ओवरलोड आ जाता है और बहुत सारी बातें हो जाती हैं, तो बेटर यू डिसाइड। अच्छा, पहली चीज़ इस काम के लिए आपको हेल्थ वाइज बिल्कुल फिट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी काम आपको फ्लेक्सिबल होना चाहिए वर्क पे, किसी दिन सुबह में किसी दिन शाम में। इसी तरह नर्सिंग की जॉब ऐसी ही है और किसी भी टाइम वो आपको कॉल कर सकते हैं। तो दो चीज़ें तो ये हो गई, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको एबिलिटी आपकी होनी चाहिए कि आप जो स्ट्रेस आ रहा है, वर्क ओवरलोड आ रहा है, उसको एब्जॉर्ब कर सको, ठीक है। उस ये स्ट्रेसफुल जॉब है। तो तीसरे नंबर पे ये चीज़ उन लोगों ने मुझे बता दी है जो कि मैं आप लोगों के साथ फिर शेयर कर रहा हूँ। तो मैं जहाँ पे मैंने अप्लाई किया था इसका मैं पूरी वेबसाइट और इसका मैं लिंक शेयर कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। आप लोग चाहो तो आप लोग भी वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, मगर B2 का लैंग्वेज लाजमी चाहिए, तो ये चीज़ आप लोग दिमाग में रख लेना। ये कुछ ज़रूरी बातें थी, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और मुझे आराम से, मैंने 3-4 जगह अप्लाई किया था मगर जॉब मुझे एक ही जगह से आया है
और वो लोग मुझसे बातचीत करने के बाद जो है वो रेडी भी हो गए कि चलो काम रख पे आ जाओ और काम कर लो। अच्छा, तो ये गेजुंड हाइट्स और क्रांकनफ्लेगे मतलब जो हेल्थ एंड सिक केयर वाली जो हाउस बिल्डिंग है, इसमें आपको होगा क्या। अच्छा, ये लोग स्टार्ट कैसे करते हैं, उन लोगों ने मुझे ब्रीफ़ किया कि सबसे पहले जो कुछ आपके वीक्स होंगे उसमें आपको फ़र्स्ट एड जो हेल्प होती है, जो फ़र्स्ट एड किट कैसे यूज़ करनी है और मतलब फ़र्स्ट एड के बारे में ही सारा होगा शुरू में। उसके बाद आपको जो है वो नर्सिंग के लीगल सिस्टम के बारे में बताया जाएगा कि क्या लॉज़ हैं और क्या प्रोसीजर है उसका, ठीक है। तीसरे नंबर पे आपको ये तो हाउस बिल्डिंग के लॉज़ और वो सब कुछ तो बताए जाएंगे, वर्किंग लॉज़ के बारे में सब कुछ बताया जाएगा, ये सब काम हो जाएगा। उसके बाद आपको जो ओल्ड पीपल हैं, एल्डरली पीपल हैं, उनकी सिक है तो उनकी नीड्स क्या है और उनको कैसे आपको रिकग्नाइज़ करना है, उनसे डील कैसे करना है, इन सब चीज़ों के बारे में बताया जाएगा। और जैसे जैसे आपकी हाउस बिल्डिंग मतलब आगे चलती जाएगी शुरू से, तो फर्स्ट एड वगैरह के बाद तो फिर आपको वो आगे और ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता जाएगा और पूरा प्रोसेस और जो उनका और सिस्टम्स हैं जैसे प्रोसेसिंग सिस्टम्स हैं और मशीन्स हैं, उनके बारे में पूरा एक्सप्लेन किया जाएगा। और 3 साल आप वहाँ पे हो गए तो आप लोग खुद आप डिसाइड करो कि आप लोगों को ये वाली करनी है या नहीं। तो मैं एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें मैं बताऊंगा कि हाईएस्ट डिमांड कौन कौन सी हैं जर्मनी में, तो हाउस बिल्डिंग की नर्सिंग में मतलब नर्सिंग वाली हाउस बिल्डिंग में हाई डिमांड्स कौन सी है वो वाली बनाऊंगा। तो फिर आप लोग मेरी वो वाली वीडियो देख सकते हो तब तक, ठीक है। बहरहाल अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो मैं लिंक होगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।